Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सरसाइज है 4.6 ऑफ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। एंड इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप चैनल पर जाके चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की सेपरेट, यानी कि ऑल चैप्टर्स आर हैविंग सेपरेट प्लेलिस्ट। ओके, सो डिटर्मिनेंट्स इज ऑल्सो हैविंग सेपरेट प्लेलिस्ट। तो वहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज तो लास्ट क्वेश्चंस आर अवेलेबल। सो इफ यू वांट टू चेक लास्ट क्वेश्चंस, so just go on this channel and check the playlist of chapter determinants. All last questions are available on the playlist. अब हमारे पास है 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14. सो लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 14. तो रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, हमें इसे मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू में d1। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू में d2। थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू में d3। ओके, अब हम क्या लेंगे? मैट्रिक्स लेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे और a1 v1 और c1 इस a2 v2 c2 a3 v3 c3 सभी ले लेंगे। और a1 क्या है? x का मल्टीपल विच इज 1। v1 क्या है? y का मल्टीपल -1। c1 है z का मल्टीपल 2। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास a2 क्या है? 3, v2 क्या है? 4 और c2 क्या है? -5। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास ये a3 क्या है? 2, x का मल्टीपल 2, y का मल्टीपल -1 और z का मल्टीपल 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या गई? मैट्रिक्स ए। अब देखो यहाँ पे हम वेरिएबल्स लेंगे। वेरिएबल्स है हमारे पास x, y और z। x, y और z ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास b क्या है? d1 d2 और d3। 7 -5 और 12। ठीक है, जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो d1 क्या आ गया? 7 और d2 क्या आ गया? -5 और d3 क्या आ गया? 12। ओके, अब हमने a मैट्रिक्स ले ली और ये हमारे पास x वेरिएबल्स है और ये b जो d1 d2 और d3 की वैल्यू है। ओके, अब क्या करेंगे? हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है ना उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये प्लस लेंगे, ये माइनस, ये प्लस, तो 1 लेंगे। ठीक है, 1 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 4 3 = 12 माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस रहता है, 5 बन जा 5। ठीक है, ये वाला एलिमेंट माइनस लेंगे लेकिन माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस हो जाएगा। अब ये आ रहा है हमारा फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स 3 3 = 9 और -5 2 = 10। ठीक है, ये भी माइनस का है, फिर ये प्लस का रहना है। ये आ रहा है हमारा थर्ड कॉलम में, तो अब थर्ड कॉलम हाइड कर देंगे और -3 बन जा -3 -4 2 = 8। हमारे पास क्या आ गया? 12 - 5 7 और ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस 10 यानी 19 बन जा 19 और ये हो जाएगा -11 2 = -22। तो 26 - 22 यानी कि 4 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया? 4। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है। अब 0 के इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस है बिकॉज यहाँ पे जो ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। हम क्या फाइंड करेंगे? ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, और बाय मैट्रिक्स मेथड तो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ax = b। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो a इनवर्स इक्वल से इधर हो जाएगा, a है a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, b ऐसे ही, और x क्या है? x, y और z।
ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट है, हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट है क्या करेंगे, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, और मतलब गाइस हमने जब एडजॉइंट निकालेंगे ना, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका हम माइनस निकाल देंगे, और साइन हमने ये लिख दिए। ठीक है, 3 इंटू 3 में प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स आएंगे यानी कि इनके एलिमेंट्स के माइनस आएंगे उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या माइनस आएंगे। देखो पहले हम बन का निकालेंगे। ठीक है, बन का निकालेंगे तो बन आ रहा है हमारा फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स बचे 4 3 जा 12 माइनस 5 बन जा 5 और माइनस माइनस प्लस, तो 12 माइनस 5 क्या आया 7। क्या आया हमारे पास 7। ओके, अब हम निकालेंगे माइनस वन का। तो माइनस वन आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 19। क्या हो गया 19। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 2। अब हम 2 का फाइंड करेंगे। 2 आ रहा है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा माइनस 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 11। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे 3 का। 3 आ रहा है हमारा सेकेंड रो में। किस में आ रहा है सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो हाइड कर दो सेकेंड रो फर्स्ट रो, हाइड कर दो। एलिमेंट्स बचे 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 बन जा 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1। ठीक है, अब है हमारे पास 4 का फाइंड करेंगे। 4 आ रहा है सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में, हाइड कर दो। 3 बन जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1। ठीक है, अब किसका फाइंड करेंगे माइनस 5 का। तो माइनस 5 आ रहा है सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। एलिमेंट्स बचे माइनस 1 बन जा माइनस 1 माइनस 1 2 जा माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 1 बचा। ठीक है, क्या है 1। अब देखो हम फाइंड करेंगे 2 का। 2 आ रहा है थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। 5 बन जा 5 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 3। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 3। अब है हमारे पास माइनस 1 का। तो माइनस 1 आ रहा है थर्ड रो में, सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो। 5 बन जा 5 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 11। ठीक है, क्या हो गया माइनस 11। और लास्ट है हमारे पास 3 आ रहा है थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। और ये जो एलिमेंट्स है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। 4 बन जा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 3 बन जा 3 माइनस का, तो 4 प्लस 3 7। क्या है हमारे पास 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि जितने भी रो हैं वो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम्स क्या बन जाएंगे रो, और फिर आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज। तो देखो क्या हो जाएगा x बाई जेड, और जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रोज विल कन्वर्ट इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स विल कन्वर्ट इनटू रोज। सो वी विल गेट फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम पे कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली फर्स्ट रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 19 माइनस 11। फिर सेकेंड रो हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 1, और थर्ड रो है हमारे पास माइनस 13 माइनस 3 माइनस 11, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, माइनस 3 माइनस 11 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 पॉजिटिव 7, और ये 1 माइनस 1 माइनस 1 7 माइनस 9। देखो हमने क्या करा ट्रांसपोज कर दिया, तो रोज किस में कन्वर्ट हो गए कॉलम्स में, कॉलम कन्वर्ट हो गए रोज में। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 12। ठीक है, और अपॉन में क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 4, तो ये आ जाएगा 1/4। अब कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास आ जाएगा आंसर। ओके, यानी एक्स बाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो जाएंगी। तो देखो क्या आएगा 1/4 बिल्कुल सेम, और ये फर्स्ट है कॉलम फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे। 7 इंटू 7 49 माइनस 5 बन जा 5 माइनस
12 इंटू 3 36। अब ये हमारे पास सेकेंड रो और ये कॉलम, 19 7 जा 133 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 1 5 प्लस 12 इंटू 11 132। अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई हम इस कॉलम से कर देंगे तो ये हो जाएगा -77 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 84। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे? सो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे 41 और 49 माइनस 41 हो जाएगा 8। ठीक है, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 137 और 133 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 बचेगा, और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 1 3, ये आ गए हमारे पास। दिस इज इक्वल्स टू x by and z, these value are equal to x by and z x, so now here x equal to 2, y equal to 1 and z equal to 3. So we have to find the value of x, y and z. We found value of x, y and z which is equals to x equal to 2, y equal to 1 and z equal to 3. So question number 14 था हमारा complete हो चुका. Now let's go next question, question number 15. So now we are having question number 15. So देखते हैं question number 15 में क्या दे रखा है. Let's read question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है. फाइंड ए इनवर्स, हमें क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है. तो वेरी सिंपल, ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सिंपल, हम ए इनवर्स फाइंड कर देंगे. सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फिर हमें ये जो इक्वेशंस दे रखी है फिर हमें इनको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से. ठीक है, तो ये वाला यहाँ से इक्वेशन तो पहले वाले इक्वेशंस की तरह हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, इसमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है. तो फाइंड करेंगे. लेट्स फाइंड ए इनवर्स. देखो, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 2 इस वाली रो की हेल्प से. ठीक है, 2 ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 2 पॉजिटिव है और 2 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए हाइड कर दो. फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, फर्स्ट रो हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट. 2 2 जा 4, माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस रहेगा और माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस हो जाएगा. 4 1 जा 4. ये 3 तो माइनस रहने वाला, लेकिन माइनस ऑलरेडी है इसीलिए 3 हो जाएगा पॉजिटिव. अब 3 आ रहा है हमारा सेकंड कॉलम में. ठीक है, फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसलिए इसको हाइड कर दो और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो. 3 2 जा -6, बीच में माइनस आएगा लेकिन -4 1 जा 4 हो रहा है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा 4. ओके, अब ये 5 पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, +5, और ये आ रहा है हमारा फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में हाइड कर दो. 3 1 जा 3 -2 1 जा 2. ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? ये तो 0 हो जाएगा. ठीक है, ये पॉजिटिव, ये -0 +3 और -6 + 4 -2 और ये हो जाएगा 5. तो ये हो जाएगा -6 + 5 इक्वल्स टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया? 0 के इक्वल नहीं है ये, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. हम ये इन्वर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट. ठीक है, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स इक्वल टू में होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ए फाइंड होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा डिवाइड में. ठीक है, तो हम एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम पहले इन एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे? माइनर्स निकालेंगे. ठीक है, और साइन चेंज कर देंगे और फिर ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा. तो साइन चेंज करने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, अब इन एलिमेंट्स का क्या फाइंड करेंगे? माइनर्स. तो 2 का माइनर फाइंड करेंगे. तो 2 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो और बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये हो जाएगा 2 2 जा -4, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 4 1 जा 4. तो ये क्या आ गया? 0. ठीक है, क्या आया? 0. ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे -3 का. तो -3 फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, हाइड कर दो. 3 2 जा 6 माइनस का, प्लस 4 1 जा 4, क्या हो जाएगा? -2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2.
अब निकालेंगे 5 का, 5 आ रहा है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो, 3 बन जा 3 माइनस 2 बन जा 2, क्या आया 1। ओके, अब निकालेंगे 3 का, 3 आ रहा है सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5, क्या आया 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब फाइंड करेंगे 2 का, 2 आ रहा है सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड, 2 2 जा 4 माइनस का माइनस 5 बन जा 5 माइनस 9। ठीक है, अब फाइंड करेंगे -4 का, तो -4 आ रहा है सेकंड रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का 2 बन जा 2 प्लस 3 बन जा 3, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमारे पास है 1 का फाइंड करेंगे, 1 आ रहा है थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो, 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, यानी कि 12 माइनस 10 2 आया, तो यहाँ पे 2। फिर फाइंड करेंगे 1 का, तो 1 आ रहा है थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, -4 2 जा -8 माइनस 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा -8 माइनस 15 माइनस 23, क्या हो जाएगा -23। लास्ट है -2 का, -2 आ रहा है थर्ड कॉलम में थर्ड रो में, हाइड कर दो, 2 2 जा 4 माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 9 और 4 13, तो आगे हमारे पास 13। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1 तो माइनस ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड, अंदर माइनस ले जाएंगे। ठीक है, पहले हम ट्रांसपोज फाइंड कर देते हैं, तो इनवर्स हमारे पास क्या आ गया -1, और हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या करेंगे ट्रांसपोज निकाल देंगे, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज है, तो ये हो जाएगा 0, ये जो फर्स्ट रो है ना ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 2 और 1, फिर सेकंड रो है हमारे पास -1 और ये हो जाएगा -9 -5, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 23 हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 13, ये 1 था। ठीक है, ये 23, अब हमारे पास क्या आ गया, और हाँ ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये -1 प्लस हो जाएगा, ये -2, ये -2, ये हो जाएगा 9, ये -23, ये -1, ये 5 पॉजिटिव और ये -13, और यही हमारा आंसर ए इनवर्स। ठीक है, हमसे बोला गया था देयर वाज, सो भी इसको भी हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये किसके इक्वल होता है, a इनवर्स b। ठीक है, तो हमने इस पूरे को क्या लिख देंगे, एडजॉइंट अपॉन a डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, मतलब a इनवर्स है, तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो इस पूरे की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली मैट्रिक्स, और इनटू में b, बस हमारे पास x, y और z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सिंपल इन लीनियर, ये जो हमारे पास इक्वेशंस दे रखी है ना, इसकी मैट्रिक्स यही है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी मैट्रिक्स ही आ गई। अब बस इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, हमें d1, इनकी पहले अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये a1 b1 c1 ये सारी वैल्यूज़ यही है। ठीक है, तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हम मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड में यही तो करते हैं, ax = b। ठीक है, इसमें दे रखा है पहले हमें इनवर्स फाइंड करना है, फिर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, x = b, x = a इनवर्स b हो जाता है। ठीक है, तो a इनवर्स हमारे पास क्या है जो हमने अभी फाइंड करा, विच इज इक्वल टू 0 1 -2 9 -23, लास्ट रो है -1 -5 ठीक है, पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा -13, और इनटू में b, तो b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास, b को हम लिखते हैं ना d1 d2 और d3, तो b है 11 -5 और ये है 3। ठीक है, माइनस का 3। ओके, समझ में आ गया, ये हमारे पास क्या है, b है, b की वैल्यू दे रखी 11 -5 -3, और इसकी जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये d1 d2 और d3 है इक्वल से इधर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 11 -5 और -3, बस कुछ नहीं करना, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास x, y और z की वैल्यू भी फाइंड हो जाएंगे। मैट्रिक्स मेथड में हम x, y और z की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास x, y और z,
ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है बस, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है 0 इंटू 11 0 प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 इंटू 1 5, और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो और ये कॉलम है 11 2 जा माइनस 22, और ये माइनस प्लस माइनस 9 5 जा 45, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 69, ठीक है। लास्ट रो है और ये कॉलम है, तो 11 इंटू माइनस 1 माइनस 11 माइनस 5 और जाएगा हमारे पास 39, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 69 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, ठीक है। हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो वी फाउंड। सो लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16. This is the now we will go on question number 16, and question number 16 is the last question of this exercise. After this question, this exercise will be finished. So we will go on question number 16. So last question हमारे पास question number 16, and question number 16 थोड़ा different दे रखा है. डिफरेंट का मतलब इसमें हमें लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। वैसे हमें वही करना है, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बट अब लीनियर इक्वेशंस अपने पास से कन्वर्ट करनी होगी, कंस्ट्रक्ट करनी होगी, ठीक है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, यानी कि 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज़, ठीक है। 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस का जो कॉस्ट दे रखी है वो 60 दे रखी है। The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. अब देखो हमें ये दे रखा है 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice का जो कॉस्ट दे रखी है 90 दे रखी है। द कॉस्ट ऑफ 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. इसकी कॉस्ट हमें क्या दे रखी है 70 दे रखी है। फाइंड द ईच आइटम पर kg, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें सभी आइटम्स की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। ऑनियन की, वीट की एंड राइस की क्या निकालनी है, पर केजी सभी की निकालनी है। तो हमें एक्स, वाई और जेड फाइंड करना है। देखो हम एक काम करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी वी एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। each item onion, wheat and rice v, x, y and z respectively, ठीक है। हमने कंसीडर कर लिया कि ऑनियन की पर केजी कॉस्ट क्या है x, और वीट की पर केजी कॉस्ट बाई एंड राइस की पर केजी कॉस्ट क्या है जेड, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। देखो हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल वेरिएबल्स जैसे हम मैट्रिक्स मेथड की है, मैट्रिक्स मेथड में फाइंड करते हैं एक्स, वाई और जेड, बिल्कुल वो है। बट अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो 4 kg ऑनियन, तो 4 ऑनियन क्या है एक्स, ठीक है। ऑनियन क्या है एक्स प्लस 3 kg वीट क्या है बाई, प्लस 2 kg राइस क्या है जेड, इक्वल टू में क्या है 60, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास 2 kg ऑनियन, 2x प्लस 4 kg 4 बाई प्लस 6 kg राइस, यानी 6 इंटू जेड इक्वल टू में 90, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड है, थर्ड दे रखी है 6 kg ऑनियन, यानी 6 इंटू एक्स प्लस 2 kg वीट, 2 इंटू बाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल टू में 70, ठीक है। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे। मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास एक्स, वाई और जेड की मल्टीपल 4 3 2 और फिर है 2 4 6, थर्ड में 6 2 3, 6 2 और 3 हमारे पास क्या मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो वेरिएबल्स क्या हैं, तो वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और जेड, ये हमारे पास हैं वेरिएबल्स एक्स, वाई और जेड, ठीक है। और फिर हमारे पास बी क्या है, D1 D2 और D3। D1 है हमारे पास 60, D2 है 90 और D3 है 70, 60 90 70, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे एट फर्स्ट वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं इसका।
मैट्रिक्स का, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, 4 लेंगे और 4 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो। 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, इन दोनों जो भी एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, 12 माइनस 12 0, ठीक है। इसको माइनस लेंगे, ठीक है, -3, और ये जो 3 आ रहा है ना वो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। बाकी इनको हाइड कर दो, फर्स्ट रो और सेकंड रो को हाइड कर दो, और बाकी एलिमेंट्स 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 6 ज़ा 36, तो 6 और -36 क्या हो जाएगा, -30, क्या हो जाएगा, -30 प्लस, अब इसको लेंगे +2 है, क्या है, +2, तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 4 ज़ा 24, तो 4 माइनस 24 क्या हो जाएगा, -20, तो देखो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 90 और -40, तो ये आ जाएगा 50 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लिया, क्या है, 50 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वाई मैट्रिक्स मेथड, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस है बाय मैट्रिक्स मेथड, ए एक्स इक्वल टू वी, हमें फाइंड करना है एक्स, ए चला जाएगा इक्वल से इधर, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में बी, ओके, और एक्स की जगह एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब क्या करना है हमें, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स का माइनस निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। बट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, 4 का माइनर फाइंड करेंगे, 4 आ रहा है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12 यानी कि 0। अब फाइंड करेंगे 3 का, 3 आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो। 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 6 ज़ा 36, क्या आया, -30, -30 आ गया, ठीक है। अब किसका फाइंड करेंगे, 2 का, 2 आ रहा है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 4 ज़ा 24 -20, ठीक है। फिर है 2 का, 2 फाइंड करेंगे, 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाइड कर दो। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 यानी कि 5, ठीक है। अब फाइंड करेंगे 4 का, 4 आ रहा है सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो। 3 4 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो ये क्या हो गया, 0। अब फाइंड करेंगे 6 का, 6 आ रहा है थर्ड कॉलम में सेकंड रो में, हाइड कर दो। और क्या बचे, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18 यानी -10, ठीक है, क्या है, -10। अब है 6 का फाइंड करेंगे, 6 आ रहा है थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 2 ज़ा 8, 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट है हमारे पास 2 आ रहा है थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो। 6 4 ज़ा 24 माइनस 2 2 ज़ा 4, 24 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। लास्ट है 3 का फाइंड करेंगे, 3 आ रहा है थर्ड रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 2 ज़ा 6, 16 माइनस 6 हो जाएगा 10, ओके। तो और इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, जो भी एलिमेंट्स आए हैं उसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। इनटू में क्या दे रखा है, बी, विच इज इक्वल टू 60 90 और 70, ठीक है। और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा डिवाइड में, तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 50, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड में। अब देखो कुछ नहीं करना, 1/50 ऐसे ही, और इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 30 और ये हो जाएगा -20, यानी कि फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट, सेकेंड रो -5 0 10 और थर्ड रो हो जाएगी 10 -20 और 10, और इनटू में दे रखा है 60 90 और 70। कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसका हम 50 से डिवाइड कर देंगे, और ये चल रहा है एक्स वाई और जेड के इक्वल। तो करते हैं प्रोडक्ट, इधर देखो ये आ जाएगा 1/50, रो का करेंगे कॉलम से 16 2 0 0 प्लस
90 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -450 प्लस 70 इंटू 10 हो जाएगा 700, 30 इंटू 60 हो जाएगा 1800 प्लस 0 प्लस माइनस है, माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1400। अब थर्ड रो है हमारे पास कॉलम, तो ये हो जाएगा -1200 प्लस 900 प्लस 700। तो ऐड करके देखो x, y और z आया हमारे पास 1/50, 250 आया, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 250 हो जाएगा, ये 400 और ये हो जाएगा 400, ठीक है, क्या हो जाएगा 400 और चल रहा है x, y और z के इक्वल। तो देखो 50 से डिवाइड कर देंगे, 250 को क्या हो जाएगा 5 और इसको डिवाइड करेंगे 8 और ये हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x, y और z क्या है, हमें फाइंड करने थे ना, ऑनियन, व्हीट एंड लास्ट था हमारा राइस। सभी इनकी कॉस्ट निकालनी थी। कॉस्ट क्या है x, y और z, तो x 5 आ गया, y 8 आ गया और z क्या आ गया 8, और हमारा यही था लास्ट क्वेश्चन। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.6. Now this question is completed and this exercise is also completed. Now we are going to end this video, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.